बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत ये तृतीय दिवस की भागवत कथा। महाराज भरत का चरित्र आप श्रवण करेंगे। ऋषभ नंदन भरत सम्राट बने और इनके 5 पुत्र हुए। बड़े पुत्र सुमति को सत्ता का भार सौंपकर भरत जी पुलहाश्रम शालिग्राम क्षेत्र मुक्तिनाथ नेपाल में भजन करने चले गए। पर एक दिन गंडकी नदी में स्नान करने के बाद भगवान सूर्य नारायण को जल दे रहे थे कि गर्भवती मृगी पानी पीने पहुंची और उसी क्षण किसी सिंह की गर्जना सुनाई पड़ी। तो गर्भवती मृगी ने नदी पार करने के लिए छलांग लगा दी और उसी पल उसके गर्भ का बालक पैदा हो गया। मृगी का प्राणांत हो गया। बच्चा पैदा होते ही पानी में गिरा। भरत जी ने यह दृश्य देख लिया। देखकर सोचने लगे, मैंने तुरंत कुछ नहीं किया तो बच्चा भी मर जाएगा। तुरंत छलांग मारी और बच्चे को बचा लिया। जीव मात्र पर दया करो, दया ही धर्म का मूल है। यह ठीक बात है, परंतु कभी कभी सात्विक वृत्तियां भी जीव का बंधन का कारण बन जाती हैं। जीव के कारण का बंधन बन जाती हैं। दया का काम यहीं पर पूरा हो गया कि आपने बच्चे को पानी से बाहर निकाल दिया। अब घर ले आए। घर ले जाकर दूध पिलाया, कोमल कोमल घास तोड़ तोड़ कर खिलाई। अब भरत जी का चित्त उस मृगवासक में चिपकने लगा। वहीं दया धीरे धीरे मोह में बदलती चली गई। कितना प्यारा है, अकेला रहता है। अब इससे थोड़ा मन लग गया है। आश्रम में चहल पहल मच गई। मृग उछल कूद करने लगा। भजन करने के स्थान में कभी बैठते हैं तो मृग आकर चाटने लगता है, सूंघने लगता है। डांट देते हैं तो भोला बनकर सामने बैठ जाता है तो दया आ जाती है। धीरे धीरे मोह प्रबल होता चला गया। अब एक दिन वह आया कि मृग सजातीय मृगों के झुंड के साथ चला गया। अब भरत जी ने चारों तरफ खूब ढूंढा, कहीं नहीं मिला। उसके प्रेम में इतने पागल हो गए कि भगवान सूर्य नारायण से पूछ रहे हैं, चंद्रदेव से पूछ रहे हैं। प्रेम दीवाने भरत जी उसी के प्रेम में शरीर को त्याग बैठे। अंते यामति सा गति, चिंतन मृग का हुआ तो अगले जन्म में मृग योनि प्राप्त हुई। एक मृगा के संग ते भरत धरहि मृग देह, तुलसी उनकी कौन गति जो घर घर करत स्नेह। परंतु कोई भी किया हुआ शुभ कर्म कभी व्यर्थ तो नहीं जाता। तब का फल था कि मृग योनि में पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही, जिसके कारण मृग देह भी सने सने प्रारब्ध भोग समझकर अंत में त्याग दिया। कालांतर में तीसरा जन्म एक अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में हो गया। 9 भाई थे। सब पढ़ लिख कर वेद पाठी विद्वान बन गए, पर पिताजी इन्हें पढ़ा लिखा कर परेशान हो गए। वेद मंत्र तो याद करना दूर रहा, कभी गायत्री मंत्र याद करके नहीं सुनाया। पिताजी ने इनका नाम रख दिया जड़ भरत। जड़ अर्थात मूर्ख। भरत जी भी यही चाहते थे कि पागलपन की मोहर लग जाए तो दुनियादारी से बच जाएंगे। संसार से बचने का एक ही उपाय है कि पागल हो जाओ, क्योंकि जब तक संसार में संसारियों को ये लगेगा कि इससे कुछ हमारा कार्य सिद्ध हो सकता है, तब तक दुनिया पीछे ही पड़ी रहेगी। और दुनिया के मतलब के जब नहीं रहोगे तो दुनिया अपने आप ही छोड़ देगी। स्वार्थी दुनिया बड़ी विचित्र है। एक बार एक बालक घर छोड़कर एक महात्मा की शरण में पहुंच गया। घर वालों को पता चला कि हमारा बेटा अमुक जगह बाबा बना बैठा है तो सब पहुंच गए। महात्मा जी से बोले महाराज, हमारा बच्चा है, 4 भाइयों में सबसे छोटा यही है, कृपा करो इसे हमारे घर लौटा दो। गुरुजी ने चेला को बुलाया
बेटा, तेरे परिवार वाले इतना प्रेम कर रहे हैं तो इससे तुम घर चला जा। चेला बोला, नहीं गुरुजी, हमें ना छोड़ो, हम तो आपकी शरण में आ गए हैं। गुरुजी ने कहा, तुझे भजन ही तो करना है, मंत्र दे दिया, वेश दे दिया, अब तू घर में ही जाकर भजन कर लेना। चेला बोला, जो आज्ञा गुरुजी। तो गुरुदेव ने आज्ञा दे दी, बेचारा घर चला आया। घर वाले बड़े प्रसन्न हो गए कि हमारा बेटा लौट कर आ गया। अब घर में आकर उन्होंने नियम शुरू किया, वही 4 बजे जागना, नहा धोकर भजन में बैठ जाना, 12 बजे तक जप करना, और फिर भोजन का समय हो गया सो पा लिया, पाकर फिर थोड़ी देर आराम करके फिर भजन में बैठ गए। 2-4 दिन तक कोई कुछ नहीं बोला। जब महीना भर हो गया, महीना भर बीत गया, तो भैया बोले, क्यों भैया, हम तुझे इसीलिए लाए थे क्या? खेतों पर काम चल रहा है, सब इतने व्यस्त हैं और तू जब देखो तब माला ही जपता रहता है। भैया बोला, सुनो, रखना है तो रखो, नहीं तो मैं चला अपने आश्रम। भजन करने के लिए महात्मा बना था, सो चाहे यहाँ करूं अथवा चाहे वहाँ करूं, चाहो तो रखो, नहीं तो मैं चला अपने आश्रम में। घर वाले बोले, अच्छा ठीक है, तुझे भजन ही करना है तो तू जा बाबा के पास, हमें तेरी कोई ज़रूरत नहीं। जब बोझ लगने लगा तो अपने आप ही भगा दिया। तो जड़ भरत जी को लगा कि दुनिया के मतलब के रहेंगे तो दुनिया पीछे पड़ेगी। बचपन से ही अपने को पागल सिद्ध कर दिया। अद्भुत ज्ञान होने के बाद भी पागलों जैसा व्यवहार जानबूझकर करते हैं। नाम ही जड़ भरत पड़ गया। अब विवाह कौन करता? जब माता पिता पधार गए सो भैया तो पागल समझ के कुछ नहीं बोले, पर भाइयों को बड़ी जलन होने लगी। भाइयों ने यह समझकर कि ये तो बिल्कुल पागल है, इनकी कुटिया खेत पर ही बना दी जाए, वहीं रहेंगे, वहीं खाएंगे। भरत जी को लगा कि भगवान की बड़ी कृपा हुई जो प्रपंच से दूर कर दिया, और यहाँ पर देह यात्रा के लिए भोजन तो मिल ही जाता है। एक दिन एक डकैतों के सरदार ने मैया भद्रकाली से कहा, हे मातेश्वरी, मुझे एक बेटा दे दो, मैं नर बलि चढ़ाऊंगा। अब उसके बेटा हो गया। सरदार खुश होकर बोला, किसी को पकड़ कर लाओ। डकैतों को और तो कोई नहीं मिला। खेतों पर पड़े महाराज जड़ भरत जी मिल गए, सो पकड़ कर ले गए। इन्होंने भी कोई विरोध नहीं किया, उन्हीं के साथ चल पड़े। डकैत लोग भद्रकाली के मंदिर में ले गए। पहले तो खूब बढ़िया स्नान कराया, बढ़िया वस्त्र धारण कराए, विविध प्रकार का भोजन कराया। मंदिर में ले गए, जाकर बोले, बाबा दंडवत करो। और जो दंडवत करने लगे तभी डकैत ने तलवार निकाली। जड़ भरत जी बोले, ये क्या दिखा रहे हो भैया? सरदार बोला, मालपुआ मुक्त में नहीं खाए हैं? वो मुक्त नहीं थे महाराज, अभी तक जैसे आपने सब कुछ आनंद से स्वीकार किया, अब ये भी स्वीकार करो। जड़ भरत जी बोले, हे भगवान, ये दुनिया तो बड़ी विचित्र है, चलो जैसी भगवद इच्छा। जड़ भरत जी ब्रह्मज्ञानी हैं, और जो सच्चे ब्रह्मज्ञानी होते हैं उनके लिए तो शरीर एक पंचायती धर्मशाला ही है। जीवन मुक्तों का शरीर तो प्रारब्धानुसार चलता है। वह तो भद्रकाली के चरणों में सिर झुकाकर बैठ गए। कोई भय नहीं, कोई आतंक नहीं। भद्रकाली ने देखा, ओहो, ब्रह्मज्ञानी चरणों में सिर झुकाए बैठा है, और ये अज्ञानी लोग इस ब्रह्मज्ञानी का बलिदान करने जा रहे हैं। सरदार ने जो तलवार का प्रहार करना चाहा कि सहसोच चाट से वो देवी भद्रकाली प्रकट हो गई, तलवार को छीन लिया और जितने डकैत खड़े थे सबकी गर्दन को काट दिया।
जड़ भरत जी ने जब दृष्टि उठाकर देखा तो मंदिर का सारा दृश्य बदल गया। समझ गए कि मातेश्वरी ने हमें काल के गाल से निकाल लिया। अब स्वतंत्रता से विचरण करने लगे। घर लौटकर नहीं गए, पर एक दिन सिंधु सौवीर देश के राजा रहुगण सत्संग करने के लिए पालकी में बैठकर कपिल आश्रम की ओर जा रहा था। अचानक एक कहार बीमार हो गया। कहारों ने निवेदन किया, सरकार, एक साथी अचानक बीमार पड़ गया, अब क्या करें? राजा ने कहा, जो मिल जाए उसे पकड़ कर लगाओ। कोई और तो मिला नहीं। सामने जड़ भरत जी आ गए। जड़ भरत जी को देखकर कहारों ने समझा कि मोटा ताजा व्यक्ति है, बढ़िया भाड़ होएगा, इसी को पकड़ो। ये बाबा इधर आओ। सिंधु सौवीर देश के राजा विराजमान हैं, महाराज की पालकी में लग जाओ। ठीक है भैया, धर दो कंधे पर। सो बीमार को हटा के महाराज को लगा दिया। अब कहारों की चलने की गति तो बड़ी तीव्र होती है, तेज होती है, और महाराज जी जीवन में पहली बार पालकी में लगे। वह अपनी मस्ती में चल रहे हैं। दृष्टि दूतम नसेत पादम, महापुरुष तो नीचे दृष्टि डालकर ही चरण रखते हैं ताकि कोई चीटा ना मरने पावे। अब कहार खूब जल्दी चलने का प्रयास करें, पर ये टस से मस नहीं। जैसे चलना है वैसे ही चले कि अचानक पैर के नीचे चीटा दिख गया, तो उसे बचाने के लिए छलांग लगा दी। अब पालकी में लगा व्यक्ति छलांग मारे तो पालकी का क्या हाल होगा? पालकी डगमगाई और राजा की खोपड़ी ऊपर लगी पालकी में। राजा तो लाल पीले हो गए। हे बूढ़ार साध्वति क्रमत बेकिमति विषम मुह्यते यानमिति। हे भारवाह को ठीक से पालकी चलाना नहीं आता, मर मर कर चल रहे हो, फिर भी सिर फोड़े रहे हो। अब कहारों ने हाथ जोड़कर कहा, सरकार, आय मधुनेव नियोक्तोपि नादुतम ब्रजति। हमने देखिए इस रंग रूट को अभी अभी लगाया और फिर भी ये बिल्कुल मर मर कर चल रहा है, जैसे इसने भोजन ही न किया हो, और इसके चक्कर में आप हम पर नाराज हो रहे हैं। महाराज, आप इसी को समझाइए। राजा ने नीचे झुककर देखा तो जड़ भरत जी का हृष्ट पुष्ट शरीर दिखाई पड़ा, तो राजा व्यंग के बाण चलाने लगे। ओहो, देखो देखो, बेचारा कितना पतला दुबला टेढ़ी डेढ़ हड्डी का आदमी है, उसके कंधों पर इतना बोझ तुमने मेरी पालकी का लाद रखा है। तुम लोग अभी अभी लगे हो, ये बेचारा कब से पालकी ढो रहा है, इसलिए बेचारे को बड़ा भार है, कष्ट है। अहो कष्टम भारतव्यक्ता मुरु परिशांतो दीर्घ मध्वान में का। जड़ भरत जी सब समझ रहे हैं, फिर भी चुपचाप चले जा रहे हैं। फिर कोई चीटी नजर आई तो फिर उछल पड़े। अब तो राजा का क्रोध भी ज्यादा ही बढ़ गया। प्रमत्तस्य चते करोमि चिकित्साम दंड पाणिरेव। ए मत वाले, तू जानबूझकर नाटक इसलिए कर रहा है ताकि तुझे मैं भार मुक्त कर दूं। बहुत अच्छी तरह जानता हूँ मैं वह दंड दूंगा जैसे यमराज पापियों को शुद्ध करते हैं। अब जड़ भरत जी को लगा कि यदि अब मैं नहीं बोला तो ये ऐसे ही बोलता रहेगा, और बोलने से मुझ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, परंतु मेरा अपमान करने से ये जरूर नरक में गिरेगा। तो आज जीवन में पहली बार बोले, और ऐसा बोले कि कल्याण ही कर दिया। संत जल्दी से बोलते नहीं, और संत की कृपा मई वाणी जब प्रकट होती है तो निश्चित ही जीव का कल्याण कर देती है। आज ही क्यों बोले? क्योंकि संत तब बोलते हैं जब उन्हें कोई पात्र दिखाई पड़ता है। जड़ भरत जी समझ गए कि रहुगण पात्र है, संतों में श्रद्धा भी रखता है और सत्संग में भी जाता है। थोड़ी सी कसर है कि जो ये रजोगुणी है, राजा है, तामसी अभिमानी है, यदि इसका ये राजसी अहंकार निकल जाए तो ये योग्य पात्र है, और मेरा अपमान करता रहेगा तो ये नरक में गिरेगा, और ये नरक में गिरेगा तो संतों की बदनामी होगी। लो, संतों में नित्य श्रद्धा रखने वाला, सत्संग सुनने वाला, ये भी
नरक में गया, इसलिए बोलना पड़ गया। इसलिए भी बोले कि जाने अनजाने में भी सही, आखिर इसका भार तो मेरे कंधे पर है। और संत जिसका भार अपने कंधे पर ले लेते हैं तो फिर उसका कल्याण करके ही छोड़ते हैं। इसलिए जड़ भरत जी बोले, त्वयोदितं व्यक्तमति प्रलब्धम भर्तु समय स्याद्यदि वीर भार गन्तु यदि स्यादधिगम मध्वा पीबेत रासो न विराम प्रवाद। अरे राजन, तुम किसे दंड देने की बात कर रहे हो? तुम मुझे क्या दंड दोगे? क्योंकि न तो मैं पतला हूँ, न मैं मोटा हूँ, न मैं पैदा होता हूँ, न मैं मरता हूँ। ये मोटा होना, पतला होना, पैदा होना, मरना, ये सब देह के धर्म है। मुझ आत्मा में ये कोई भी द्वंद्व घटित नहीं है। जानते अस्ति विपरिणमते धर्म ते उपचीयते विनश्यति। जो शरीर की क्रियाएं हैं वह देह में होती हैं, आत्मा में थोड़े ही होती हैं। जड़ भरत जी के वचनों से रघुगण आश्चर्यचकित हो गया और सोचने लगा, जिसे मैं पागल बाबा समझकर ऊट पटांग बातें कर रहा था, ये तो कोई सिद्ध महात्मा नजर आ रहे हैं। इनकी वाणी में तो वेदांत की भाषा झलक रही है। पुनः गौर से जब देखा तो जड़ भरत जी के कंधे पर मोटा सा यज्ञोपवीत दिखाई पड़ गया। जो यज्ञोपवीत देखा तुरंत पालकी से नीचे कूद पड़ा। रघुगण सीधे पालकी से कूदा और रघुगण सीधा श्री जड़ भरत जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और बोला, कष्टम निगूढ़श्चरसि दुजानम विभर्षि सूत्रम तम कतमो वधूता। रघुगण ने पूछा, महाराज आप कौन हैं? आप अपने आप को इतना गुप्त रूप में छुपा कर विचरण कर रहे हैं, मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाया। आपका यज्ञोपवीत बता रहा है कि आप सच्चे कोई ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण हैं। मैं संसार में किसी से नहीं डरता, पर यदि डर लगता है तो केवल ब्राह्मण के क्रोध से। ना हम विशंके सुरराज वज्रान त्रयाक्ष शूलान्नयमस्य दण्डान् नान्यर्क सोमानिलभित्पास्तान् छंके भ्रसंबम कुलावमानान् इंद्र कुलिस्तम शूल विशाला काल दंड करी चक्र कराला। जो इनकर मारा नहीं मरई विप्रदोह पावक सो जरई। इंद्र कुलिस मम शूल विशाला काल दंड हरि चक्र कराला। जो इनकर मारा नहीं मरई विप्रदोह पावक सो जरई। महाराज, मुझे ब्राह्मण कुल के अपमान का डर लगता है, क्योंकि ब्राह्मण यदि कुपित हो जाए तो वह केवल उस व्यक्ति को ही नहीं वरना उसके पूरे वंश का विनाश कर देता है। इसलिए महाराज आप कौन हैं? जड़ भरत जी मुस्कुरा पड़े और बोले, राजन है तो हम भी ब्राह्मण, पर खतरनाक ब्राह्मण नहीं। कोई डरने की आवश्यकता नहीं, जो कुछ कहना है निर्भीक होकर कहो। रघुगण ने कहा, महाराज बस मेरे मन में आपके शब्दों के प्रति एक जिज्ञासा है। आपने अभी अभी कहा कि मैं न मोटा हूँ, न पतला हूँ, न छोटा हूँ, न बड़ा हूँ, न मरता हूँ, न जन्म लेता हूँ। ये सब तो ठीक है, पर आपने कहा कि मुझे सुख दुख आदि द्वंद्व प्रभावित नहीं करता। ये बात कुछ समझ में नहीं आई। देखिए महाराज, किसी ने चूल्हा जलाकर उस पर बटलोई रखी, बटलोई में पानी भरकर चावल डाल दिए, तो अग्नि का ताप बटलोई को गर्म करेगा, फिर बटलोई का ताप पानी को गर्म करेगा, फिर पानी का ताप चावल को भात बना देगा। उसी प्रकार शरीर में पीड़ा होगी तो इंद्रियों को कष्ट होगा, इंद्रियों को कष्ट होगा तो मन को भी कष्ट होगा, मन को कष्ट होगा तो शरीर में स्थित क्या आत्मा को कष्ट नहीं होगा?
फिर आपने ये कैसे कह दिया कि मुझ आत्मा को कोई सुख दुख प्रभावित नहीं करता, कोई द्वंद्व प्रभावित नहीं करता। स्थाल्यग्निताप तपसोभिताप तत्ता तपस्तंडलुगर्भरंधि देहेन्द्रियश्वासय सन्निकर्षात् तत्संसति पुरुषस्यानुरोधात्। लौकिक दृष्टांत देकर जब अपनी बात रघुगुण ने रखी, तब जड़ भरत जी खूब हंसे। हंसते हुए बोले, राजन, हो तो तुम महामूर्ख, पर विद्वानों के संग में बैठ बैठकर आत्मा की बातें करना सीख गए हो। आत्म तत्व को जानते कुछ भी नहीं। अको विदा को दिवाद वादान। मूर्ख होकर ज्ञानियों जैसी बातें कर रहे हो। अरे राजन, जो तुमने दृष्टांत दिए वह सावयव है। सावयव पदार्थों के दृष्टांत हैं। जल है, बटलोई है, चावल है, आग है, ये सब सावयव हैं। इन्हें देखा जा सकता है, इन्हें छुआ जा सकता है, पर जिस आत्मा के साथ तुम घटा रहे हो, उस आत्मा को देखा है तुमने? आत्मा को कोई छू सकता है? आत्मा का कोई रूप बता सकता है कि वह काली है, पीली है, गोरी है, भूरी है, मोटी है, पतली है? कैसी है आत्मा? आत्मा का स्वरूप आकाशवत है। आकाशवत है, निर्वयव है। जो भी शून्य दिखाई पड़ रहा है, ये सब आकाश है। अब कोई कहे कि मैंने आकाश को मुट्ठी में कैद कर लिया, तो क्या आकाश मुट्ठी में कैद हो सकता है? कोई चाहे कि मैंने तलवार से आकाश के 2 टुकड़े कर दिए, तो क्या आकाश के तलवार से 2 टुकड़ों में कट सकता है? और आग से आकाश को कोई जला सकता है? कोई पानी फेंककर आकाश को गीला कर सकता है? जैसे आकाश का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ऐसे ही आत्मा जो है वह आकाश की भांति निर्वयव तत्व है, इसलिए उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। राजा ने प्रश्न किया, तो ये सुख दुख का भोक्ता कौन है? जड़ भरत जी बोले, भाई, ये जो मन है, ये सुख दुख के मूल कारण है। मन की अनुकूलता में सुख, मन की अनुकूलता में दुख की प्रतीत होती है। जिससे हम अतिशय प्रेम करते हैं, वह रात के 12 बजे भी हमारे घर आ जाए तो बढ़िया बढ़िया मालपुआ बनाकर खिलाएंगे। वह जो चाहेगा सो खिलाएंगे। और जिससे लेना देना नहीं, मन से जिसका कोई संबंध नहीं, उसके लिए भोजन कराना तो दूर रहा, भीतर जाकर पानी भी पिलाना पड़े तो विक्षेप हो जाता है। स्फटिक मणि में तो कोई रंग नहीं, स्फटिक की जो मणि होती है उसमें तो कोई रंग नहीं होता है, पर लाल पुष्प के पास रख दो तो वह लाल दिखने लगती है, श्वेत पुष्प के पास में रख दो तो वह श्वेत दिखने लगती है। ये सब पुष्पों के रंग मणि में आपको प्रतिबिंब हो रहे हैं। ऐसे ही ये द्वंद्व जो मन के हैं, उसे हम आत्मा के ऊपर अध्यारोपित कर रहे हैं। इस प्रकार से राजा रघुगण को श्री जड़ भरत जी ने आत्म तत्व का उपदेश दिया और अंत में भयाटवी का अद्भुत वर्णन किया। ये संसार एक भयंकर बीघड़ जंगल है और इस जंगल से कोई सद्गुरु ही हमें बाहर निकाल सकता है, जिससे गली गली का ज्ञान हो। रघुगण का कल्याण हो गया। चरणों में गिरकर बोले, महाराज, आपके वचन सचमुच अमृत औषधि है। श्री जड़ भरत जी बोले, राजन, तपस्या चाहे जितनी कर लो, चाहे जितने बड़े बड़े यज्ञ कर लो, चाहे जितना सत्संग सुन लो, पर जब तक इन महापुरुषों की चरणों की रज से अभिषेक नहीं करोगे, तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। रघुगणे तत्तपसा न याति न चेज्जया निर्वपणा गृहीत्वा न छन्दसा नेवजलाग्नि सूर्ये बिना महत्पाद रजोभिषेकम। बिना महत्पाद रजोभिषेकम, इसलिए संतों की चरण रज में
स्नान करो। अरे तुम तो सिंधु सौवीर देश के राजा हो, मैं तो पूर्व में चक्रवर्ती सम्राट रह चुका हूँ, समस्त भूमंडल का राजा बन चुका हूँ, इसलिए राजन ये सब अनित्य संबंध है। यदि अपना वास्तविक कल्याण चाहो तो ये सारा अहंकार त्याग कर संतों के चरणों में प्रणाम करना सीख लो। पानी खूब बरस रहा है, पर जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं उन पर बरसता तो है पर टिकता नहीं। पानी टिकता वहाँ है जहाँ गहराई होती है, वहीं पर पानी ठहरता है। उसी प्रकार सत्संग और संतों की कृपा की बरसात सबके ऊपर हो रही है, पर जो अहंकार में पर्वत बने बैठे हैं वह पानी को झड़ाकर चले जाते हैं, पर जिनके पास नम्रता का पात्र है ये सत्संग का जल उन्हीं के हृदय में ठहरता है। इस प्रकार श्री जड़भरत जी महाराज ने राजा रहुगण का सारा अहंकार तोड़ दिया, उसका कल्याण कर दिया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, इसी प्रियव्रत वंश के अंतिम राजा महाराज विरज हुए। जिस प्रकार समस्त देवताओं की शोभा भगवान विष्णु की आभा प्रभा से है, उसी प्रकार इस प्रियव्रत वंश में उत्पन्न राजा विरज ने अपने सुयश से इस वंश को विभूषित कर दिया। अब इसके बाद दीपों का वर्णन आता है। ये कथा अगले सत्र में होगी।